हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित उसकी पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रमों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ स्टेट फर्स्ट और सेकेंड दोनों के सिलेबस पर बात करेंगे। आइए देखते हैं बिहार स्टेट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका जो सिलेबस है, सेकेंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, यानी कि स्टेट का पूरा नाम ही है सेकेंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। तो जो स्टेट फर्स्ट है इसके अंतर्गत कक्षा 9 और 10 की भर्ती की पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। कक्षा 9-10 जिसे हम लोग यूपी में टीजीटी के नाम से भी जानते हैं और बिहार में इसे स्टेट फर्स्ट कहिए पात्रता परीक्षा के रूप में या भर्ती के रूप में, आप इसे माध्यमिक विद्यालय भी कह सकते हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती अभी पूर्ण हुआ है, जो ये 4 प्रकार से करा रहा है, जिससे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जा रहा है। तो प्राथमिक विद्यालय यानी कि वो कक्षा 1 से 5 तक हो गया। मध्य विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक, जिसे जूनियर के नाम से भी जानते हैं। और इस जूनियर के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? आप यदि अदर स्टेट के हैं तो सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। यदि आप बिहार के हैं तो बिहार टेट पास होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात होगी। अब बात करते हैं स्टेट फर्स्ट और सेकेंड पेपर की। देखिए, अब स्टेट फर्स्ट की क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता ये होनी चाहिए कि बैचलर डिग्री, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स, साथ ही साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। यानी कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, या चाहे बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, तो उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। ये हो गया। यदि आप सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंड की बात करते हैं, जो कक्षा 11 से 12 या इसको उच्चतर माध्यमिक के नाम से भी जाना जाएगा, ये हुआ उच्चतर माध्यमिक के नाम से। तो इसमें क्या होना चाहिए कि मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स प्लस बीएड होना चाहिए। यानी कि इसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। अब मास्टर डिग्री यानी कि आप चाहे एमए हो या एमएससी हो या एमकॉम हो, है ना, और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। अब इनके सिलेबस की यदि बात करें हम, तो इनका जो सिलेबस होगा, है ना, स्टेट का जो सिलेबस होगा उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। यहाँ पे कुल 150 प्रश्न होंगे। इन 150 प्रश्नों में 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से पूछा जाना है। यानी कि यह 150 जो प्रश्न होंगे ये टोटल 2 भागों में डिवाइड होंगे। एक यूनिट फर्स्ट होगा, एक यूनिट सेकेंड हो जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट होगा और यूनिट सेकेंड में आपका टीचिंग से रिलेटेड होगा। आइए देखते हैं पहले सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट कहिए या इसको यूनिट फर्स्ट कहिए, तो इसमें आपका सब्जेक्ट रिलेटेड 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। अब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप स्टेट फर्स्ट में हो चाहे स्टेट सेकेंड में हो, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, जिस सब्जेक्ट से आपने यूजी या पीजी किया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि आपने हिंदी से जो है कि एमए किया हुआ है, तो उस हिंदी से कुछ 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और उसके साथ साथ सेक्शन सेकेंड या यूनिट सेकेंड से कुल 2 भाग होंगे। पहला आर्ट ऑफ टीचिंग होगा और दूसरा अदर स्किल होगा। तो आर्ट ऑफ टीचिंग से कुल 30 मार्क्स होंगे और अदर स्किल से 20 मार्क्स होंगे। ये दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे 50 मार्क्स के, और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो कितना हो गया टोटल? 150 हो गया। अब इन 150 में यदि आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल में आएंगे। तो इन 150 में आपको कितना लाना है?
यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और मेल हैं तो 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यदि आप फीमेल होंगे या फीमेल होंगी तो इसमें आपके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप पात्रता परीक्षा पास कर जाएंगे। अब आइए देखते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। तो ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग होगा है ना, यूनिट सेकंड से आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल, ये 2 भागों में डिवाइड होंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 मार्क्स होंगे। तो ये जो 30 मार्क्स होगा, इन 30 मार्क्स में कुल कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाने हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल स्टेट 2023। तो यूनिट सेकेंड की बात हो रही है, आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें से ये 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। आर्ट ऑफ टीचिंग सेक्शन ए आर्ट ऑफ टीचिंग, सेक्शन बी अदर स्किल। तो आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का और ये अदर स्किल 20 नंबर का। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में देखिए कुल कितने पॉइंट हैं, कुल 12 पॉइंट है और इधर 4। तो अब इन 12 का सिलेबस देख लीजिए, इन 12 पॉइंट को देख लीजिए आप। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षण और लर्निंग मतलब सीखना। इसका क्या है, मीनिंग है, प्रोसेस है और कैरेक्टर है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इसका मीनिंग टाइप और ब्लूम्स और टेक्सोनॉमी के बारे में। तीसरा टीचिंग मेथड, टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टर, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मेथड्स। चौथा लेसन प्लान होगा, टाइप्स एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल। पाँचवा माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। छठवां इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम। सातवां टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। आठवां क्वालिटीज ऑफ टीचर। नौवां इवेल्युएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। 10वां करिकुलम। 11 फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग और 12 टीचिंग एड्स एंड हैंड ऑन लर्निंग। तो ये जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है, यानी कि शिक्षण की कला, तो शिक्षण की कला और विधियों से संबंधित कुल प्रश्न पूछे जाने हैं। मान चलिए कि प्रत्येक टॉपिक से यदि ये 12 हैं और कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो मान चलिए प्रत्येक टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है प्रत्येक टॉपिक से। तो बाद में 24 हो गए। अब इसके बाद बी सेक्शन का देखते हैं अदर स्किल। अदर स्किल में क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा। अब ये जनरल नॉलेज में क्या होगा, जनरल नॉलेज में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर और विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस होगा, फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग होगा। तो ये दोनों ए और बी मिला करके ये 50 क्वेश्चन के होंगे। तो इनके लिए जो है कि किताब का भी आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट पर ही पकड़ बनाना है। अब देखिए जो ये स्टेट फर्स्ट होगा और ये स्टेट सेकंड होगा, तो दोनों का जो है कि सिलेबस अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि हम ये स्टेट फर्स्ट के लिए मेन सब्जेक्ट से तैयार कर लिए तो स्टेट सेकंड में भी वो काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों का जो है कि सिलेबस कुछ न कुछ अंतर होगा। तो आइए हम लोग हिंदी से शुरुआत करते हैं, मेन सब्जेक्ट से। देखिए सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर फर्स्ट स्टेट 2023, यूनिट फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी, 100 मार्क्स के। तो ये पेपर फर्स्ट ये स्टेट है, यानी कि कक्षा 9 से लेकर के 10 तक के लिए हो गया। इसका क्या सिलेबस है, देखिए दोनों सिलेबस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। संधि है, उसके प्रकार है, फिर समास से रचना और प्रकार है, समास का रचना और प्रकार, संक्षेपण, अनेक तरह के गद्यावतरणों के संक्षेपण से संबद्ध अभ्यास होगा, फिर पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द होगा, फिर
उदाहरित वाक्यों में व्यवहारित शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान करनी होगी। मुहावरे और लोकोक्तियाँ होंगी। वाक्य प्रयोग होगा। वाक्य शुद्धि होगी। पदबंध होगा। वाच्य एवं उनके भेद। वाक्य के प्रकार, वाक्य और उसके प्रकार, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद, प्रमुख वार्णिक छंद, काव्य गुण और रस आदि। तो देखिए ये इतना आपका जो सिलेबस हो गया, ये हो गया आपका। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट में आप लोग आएंगे तो आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल से 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हुई है। तो ये देखिए, ये हिंदी का जो है कि था आपका कक्षा 9 से 10 तक का। अब हिंदी का ही कक्षा 11 से 12 तक का मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। ये सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर सेकेंड स्टेट 2023 यूनिट फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स। देखिए अब इसमें क्या है, हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण, यानी कि जो स्टेट फर्स्ट हिंदी का जो मेन सब्जेक्ट होगा वो मुख्य रूप से उसमें व्याकरण पूछे जाने हैं, और जो आपका स्टेट सेकेंड होगा उसमें मुख्य रूप से साहित्य रचना पूछे जाने हैं। तो देखिए पहला क्या है, हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण, यानी कि हिंदी साहित्य के कालों को कितने भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक काल को किसने क्या कहा है ना, उसके बारे में बताना है, यानी कि उसके बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रकृतियाँ एवं रचनाकार। फिर तीसरा है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। चौथा है हिंदी गद्य की विविध विधाएं हैं, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है। पांचवा हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप। फिर उसके बाद क्या क्या है, संस्मरण है, रेखाचित्र है और जीवनी। फिर छठवां नंबर क्या है, चयनित कहानियाँ, कानों में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लाट, पूस की रात, पंचलाइट और चीफ की दावत, यानी चयनित कहानियाँ। इन कहानियों को देखिए पढ़ना है ना, ऐसा नहीं है कि पूस की रात मुंशी प्रेमचंद्र जी की है तो हो गया, नहीं। अब पूस की रात में पूछ सकता है कि जो पूस की रात में था उस कुत्ते का क्या नाम था, या उस पात्र का क्या नाम था जो किसान था, है ना। तो ये सब पूछ सकता है उसमें, ऐसा नहीं है कि हाँ बस पूस की रात हो गया तो बस हो गया, चलिए मुंशी प्रेमचंद्र हो गया, ऐसा नहीं। सातवां नंबर है चयनित उपन्यास है, जैसे गोदान हो गया, त्यागपत्र हो गया, मैला आंचल हो गया। तो अब गोदान उपन्यास है तो ये किसकी उपन्यास है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का ही है। फिर मैला आंचल है तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का। अब फिर उसके बाद 8वां नंबर देखिए चयनित नाटक है, चंद्रगुप्त है, आषाढ़ का एक दिन। फिर 9वां नंबर चयनित निबंध, गेहूँ और गुलाब, आचरण की सभ्यता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति। 10वां नंबर है चयनित कवि और यहाँ पे कथिताएँ, क्या क्या है, विद्यापति, देख देख, राधा रूप अपर, पद संख्या 2, जय जय भैरवी पद संख्या 3, कुंज भवन से निकसल रे पद संख्या 59, तातल सैकत बार बिंदु सम पद संख्या 254। फिर उसके बाद कबीर, दुल्हनी गबहू मंगलाचार, झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो ये सब ये आपका टोटल हो गया जो है कि स्टेट सेकेंड का सिलेबस हिंदी का। देखिए तो स्टेट फर्स्ट और सेकेंड में ज़मीन आसमान का अंतर है ना। तो आपको स्टेट फर्स्ट और सेकेंड दोनों देना है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी का साहित्य और उसके रचना और रचनाकार को पढ़ना है, उनके उपन्यास को, नाटक को, कहानी को पढ़ना है, और उनके पात्रों के बारे में भी पढ़ना होगा। और स्टेट फर्स्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है तो ग्रामर को पढ़ना होगा। तो ये आपका सिलेबस रहा। इसी प्रकार हर एक विषय का सिलेबस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ,
यदि चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।